Hello everyone, welcome to Triple S. This is Charu, your English teacher, and the topic for the day is determiners, right? तो जो आज हमारा टॉपिक है वो determiners है और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्ज़ाम्स में determiners के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लाइक मच कहाँ यूज़ करना है, मैनी कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, सम, एनी, फ्यू, ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसके रिलेटेड एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का जिनको भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया है, नथिंग टू वरी, मैं उसका एक और वीडियो लेक्चर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का बना के वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। बट उससे पहले हम डिटर्मिनर्स कर लेते हैं क्योंकि ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनर्स होते क्या हैं? तो डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले प्लेस किए जाते हैं और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है नाउन को इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप अपने फ्रेंड के साथ किसी पार्टी में जाते हो और वहाँ पे बहुत सारे आपके अननोन जो हैं, आगे पीछे अननोन लोग हैं, तो आपका जो फ्रेंड है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाता है कि दिस इज़ माई फ्रेंड, हिज नेम इज़ दिस एंड दैट, ठीक है। तो इस यही काम जो है डिटर्मिनर्स भी करते हैं। ये क्या करते हैं? ये सेंटेंस में नाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? नाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो डिटर्मिनर्स जो हैं इनका यही काम होता है और ये हमेशा एक नाउन से पहले ही प्लेस किए जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दी है, आई सॉ अ टाइगर, ठीक है। तो यहाँ पर डिटर्मिनर क्या है? यहाँ पर अ डिटर्मिनर है। अभी हम आगे करेंगे, इसके टाइप्स में आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं। अगर आप देखो तो आर्टिकल्स को हमेशा नाउन से पहले प्लेस किया जाता है ना। दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ द कार, या फिर दिस इज़ एन अम्ब्रेला। तो हमेशा जो आर्टिकल्स हैं उनको नाउन से पहले प्लेस किया जाता है। तो आर्टिकल्स जो हैं ये भी वन ऑफ द टाइप्स हैं डिटर्मिनर्स की, ठीक है। अब यहाँ पर एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर एडजेक्टिव की डेफिनेशन देने का पर्पज़ क्या है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स जो हैं ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये दोनों एक ही चीज़ें नहीं हैं। डिटर्मिनर और जो एडजेक्टिव्स हैं, हाँ, उनका एक फीचर कॉमन ये है कि दोनों के दोनों जो है ये नाउन से पहले आते हैं। नाउन को इंट्रोड्यूस, देखो डिटर्मिनर क्या करता है? वो नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, बट जो आपका एडजेक्टिव होता है ना, वो एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के ट्रेट्स, यानी कि जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसका नाउन का नंबर है, वो उसको बताता है, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो रहता है। तो पहले हम टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनके जो डिफरेंसेस हैं ना वो डिस्कस करते हैं। तो ये सोच के मत चलना कि डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स दोनों सेम होते हैं। बहुत स्टूडेंट्स का यही कंसेप्ट रहता है कि डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स जो हैं ये सेम ही हैं। ये सेम नहीं है। हम डिटर्मिनर्स को हम इसका पार्ट कह सकते हैं, एडजेक्टिव का पार्ट कह सकते हैं, बट ये दोनों सेम नहीं होते, ठीक है। तो पहले हम डिटर्मिनर्स की टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। तो फर्स्ट जो पहला हमारा टाइप है वो क्या है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हमें पता है अ, एन और द है, ठीक है। ये आर्टिकल्स का हम अलग से वीडियो एक कवर कर भी चुके हैं, वीडियो लेक्चर एक अवेलेबल भी है आपको। आर्टिकल्स में 2 पार्ट्स में आपको वीडियो ये जो है अवेलेबल है, ठीक है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, वीडियो लेक्चर जिन्होंने मिस किया है वो देख सकते हैं। और उसके बाद डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर्स में आ जाता है दिस, दैट, दीज, दोज। इसमें एक डिटर्मिनर और है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, दैट इज़ सच, ठीक है। ये सच भी लिख लेना, दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ठीक है। ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है। अब इनको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें हम ज़्यादा एम्फेसिस देके, ज़्यादा जोर देके कोई चीज़ बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ माई कार, ठीक है। या फिर जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बताते हैं, किसी चीज़ को पॉइंट करके जब हम बताते हैं ना, दैट, दोज या दीज, हम किसी चीज़ को जब पॉइंट करते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं ये। एंड पजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? पजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं माई, हर, हिज, एक्सेट्रा। ये पजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं। और पजेसिव डिटर्मिनर्स को आप सब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी कह सकते हो, ठीक है। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। तो मैं बताती हूँ आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। देखो बेटा, जब भी हमने कोई सेंटेंस शुरू करना होता है ना, तो हम सेंटेंस को हमेशा किसी सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, है ना। जब भी हम सेंटेंस को शुरू करते हैं तो हमारा कोई ना कोई सब्जेक्ट रहता है।
सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। अब हम जब भी कोई सेंटेंस शुरू करेंगे तो हम किससे करेंगे? माई आईज आर ब्यूटीफुल, या फिर हर से शुरू कर सकते हैं, हर ड्रेस इज़ फैंटास्टिक, ठीक है, या फिर हिज से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, हिज पर्सनैलिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है, या फिर हम आर से शुरू कर सकते हैं, आर पेट इज़ ऑफ वाइट कलर, है ना, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, आर से शुरू कर सकते हैं, या फिर ठीक है। तो वो प्रोनाउंस, तो ये कैसे, कौन से प्रोनाउंस हैं जिनसे हम अपना सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, जो सेंटेंस में हमारा क्या काम कर सकते हैं, जो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। तो हिज हो गया, हर हो गया, माई हो गया, आर हो गया, देयर हो गया, THEIR, देयर हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनसे हम अपना सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, और सेंटेंस शुरू करने के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन या फिर नाउन होना चाहिए। तो क्योंकि ये प्रोनाउंस हैं इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना। और कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिन पे क्या होता है, सेंटेंस हमारा एंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ दिस बुक इज़ माइन, है ना, तो माइन पे क्या हुआ, माइन पे हमारा जो सेंटेंस है वो ख़त्म हो गया। तो माइन हमारा क्या बन गया, माइन हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन गया। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कंपैरिजन वाली कंपैरेटिव डिग्री करोगे ना, जब जहाँ पे कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस पे क्लोज होते हैं। या भी आपको अगर समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, आपको जब भी ये डिग्री वाला आपका टॉपिक वीडियो लेक्चर बनेगा तो आपको उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा। बट सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो एग्जाम्स में हो जाती हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा के आ गए वहाँ पर, चाहिए तो वहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन था। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिनसे आप सेंटेंस शुरू कर सकते हो, ठीक है। जैसे माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, आर हो गया। अब क्या आप हिम से शुरू कर सकते हो अपना सेंटेंस? क्या हिम से सेंटेंस शुरू हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हिम जो है वो आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है। हिम जो है वो आपका कौन सा प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। और जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं ना, इनको आप पॉजेसिव प्रोनाउंस भी कह सकते हो। और जो आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं ना, इनको आप पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हो। अब देखो बेटा, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, अगर मैं सेंटेंस लिखूं, दिस इज़ माई बुक, ये सेंटेंस लिखा मैंने, ठीक है। अब माई क्या है? माई प्रोनाउन है। माई क्या है? माई प्रोनाउन है। और बुक क्या है? बुक आपका नाउन है, ठीक है। अब ये प्रोनाउन है, लेकिन हमने ये पढ़ा कि माई जो है ये पॉजेसिव डिटर्मिनर भी है। पॉजेसिव मतलब पोजेशन बताना, है ना, अधिकार बताना कि ये मेरी चीज़ है। तो यहाँ पर पोजेशन है, पोजेशन बताई जा रही है। तो माई पोजेशन है, पॉजेसिव डिटर्मिनर है, लेकिन कौन सा है? इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, या फिर इस माई को हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पोजेशन बता रहा है, तो ये पॉजेसिव डिटर्मिनर है। अब यही सेम चीज़ अगर मैं, देखो इस सेंटेंस का मतलब है दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। अब यही सेंटेंस को अगर मैं इस तरह से लिखूं, दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पर क्या है? माइन जो है ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। और पॉजेसिव प्रोनाउन बोलो या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलो, एक ही बात है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ये आपका डिटर्मिनर नहीं है। इसीलिए ये मत सोचना अगर माई डिटर्मिनर है तो माइन भी डिटर्मिनर होगा। अगर हर जो है डिटर्मिनर है तो हिम भी डिटर्मिनर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिटर्मिनर्स, आपके जो पॉजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं, ये वही वाले डिटर्मिनर्स होंगे जिनके बाद आप किसी नाउन को लिख सकते हो। जैसे दिस इज़ माई बुक में आपने माई के बाद नाउन को लिखा है ना, मैंने लिखा दिस इज़ हर बुक, है ना। अब बुक आपका नाउन है और नाउन से पहले हर आ गया, तो हर आपका पॉजेसिव डिटर्मिनर है। लेकिन अगर दिस बुक इज़ हर्स, HERS, हर्स, सेम मीनिंग है कि ये उसकी बुक है, लेकिन हर्स बाद में आ गया, बुक्स से बाद में लगा, दिस बुक इज़ हर्स,
तो वहाँ पर इस केस में जो हर्ज है ये आपका पजेसिव डिटर्मिनर नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। आई होप कि ये क्लियर हो गई होगी कि माई, हर, ठीक है, शी, ही, ये सारे, देयर, आर, ये सारे हमारे पजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। लेकिन अगर आप बोलो हिम या फिर सॉरी, हिम भी आपका पजेसिव डिटर्मिनर है। हिम नहीं, हिम आपका पजेसिव डिटर्मिनर नहीं हो सकता। हिम देखो, अगर जब आप सेंटेंस शुरू करोगे, क्या आप हिम से सेंटेंस शुरू कर सकते हो? क्या आप हिम से सेंटेंस शुरू कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, है ना। हिम आपको सेंटेंस के लास्ट में ज़रूर देखने को मिल सकता है, लेकिन हिम से आप सेंटेंस नहीं शुरू कर सकते। आप हिज के साथ सेंटेंस शुरू कर सकते हो। ठीक है, आप किसके साथ सेंटेंस शुरू कर सकते हो? आप हिज के साथ सेंटेंस शुरू कर सकते हो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप हिज के साथ सेंटेंस शुरू कर सकते हो, लेकिन आप हिम के साथ सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, तो हिज आपका क्या है? हिज आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लेकिन हिम जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो हिम जो है ये पजेसिव डिटर्मिनर में नहीं आएगा, लेकिन जो आपका हिज है ये पजेसिव डिटर्मिनर में आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में आ जाते हैं 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर आपका 1 नहीं है, फर्स्ट लिखा है, तो भी ये न्यूमरल्स में ही आएगा। ठीक है, 2 है वो भी न्यूमरल्स में आएगा, सेकेंड लिखा है तो भी न्यूमरल्स में आएगा। ठीक है, देन क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स जो है ये हमारे बहुत सारे होते हैं, और क्वांटिफायर्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो आपके क्वांटिफायर्स के ही आते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको न्यूमरल्स का आ जाए, या आपको पजेसिव डिटर्मिनर का आ जाए, या आर्टिकल्स का आ जाए। बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो मैक्सिमम चांसेस जो हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस ही आपके क्वांटिफायर्स के होते हैं। ठीक है, तो क्वांटिफायर्स जो है ये हमारे 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, क्वांटिफायर में अच्छा, ये पहले हम डिफरेंस कर लेते हैं एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स में। पहले हम एडजेक्टिव और डिटर्मिनर का डिफरेंस कर लेते हैं, एंड देन फिर ये जो हमारे क्वांटिफायर्स हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपके वीडियो लेक्चर्स बनेंगे, जो पार्ट्स, क्योंकि एक सेम इसी वीडियो लेक्चर में सारे क्वांटिफायर्स कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो अब ये जो आपका डिटर्मिनर है ये आपको पार्ट्स में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो उन पार्ट्स में जो भी वीडियो लेक्चर, ये जो पार्ट्स बनेंगे, इनमें हम सारे जो क्वांटिफायर्स हैं वो अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वांटिफायर डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो नंबर 1 डिफरेंस क्या है? जो हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं ये हमेशा नाउन से पहले लगते हैं, लेकिन जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये नाउन से पहले भी लग सकते हैं और नाउन के बाद में भी लग सकते हैं। अब एग्जांपल्स, जैसे मैंने बोला दिस इज़ माई कार। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि माई हमारा क्या है? माई हमारा पजेसिव डिटर्मिनर है। तो कार हमारा क्या है? कार हमारा नाउन है। तो यहाँ पर माई क्या है? डिटर्मिनर। ही हैज़ अ पेन। ठीक है, अब अ क्या है? अ आपका डिटर्मिनर है, आर्टिकल है, आर्टिकल डिटर्मिनर होता है। पेन आपका नाउन है, देखो ये भी नाउन से पहले लगा है। अब नेक्स्ट है द बॉय इज़ गुड। गुड क्या है आपका? गुड आपका एडजेक्टिव है। और द बॉय क्या है? द बॉय इज़ नाउन। द बॉय क्या है? द बॉय नाउन है, और इसको हमने एडजेक्टिव से पहले लगाया है। तो यहाँ पर देखो एडजेक्टिव से पहले आपका नाउन लग गया। अगर अब लास्ट वाला सेंटेंस देखो, ही इज़ अ गुड बॉय। बॉय क्या है आपका? बॉय आपका नाउन है, और गुड क्या है आपका? गुड आपका एडजेक्टिव है। ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले लगाया है। ऊपर वाले सेंटेंस में नाउन पहले है, एडजेक्टिव बाद में है। लास्ट वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव पहले है तो नाउन बाद में है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो एडजेक्टिव की पोजीशन है वो नाउन से पहले भी हो सकती है, नाउन के बाद में भी हो सकती है, लेकिन जो हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं इनका काम ही क्या है? नाउन को इंट्रोड्यूस करवाना, इसीलिए ये हमेशा नाउन से पहले ही यूज़ होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉट एवरी डिटर्मिनर हैज़ अ डिग्री। ठीक है, बट एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज। अब जो भी हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं ना, हमारे सब डिटर्मिनर्स की डिग्रीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, जो हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं
कुछ डिटर्मिनर्स आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनकी डिग्रीज होती हैं, जैसे मच हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया। ये कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स हैं हमारे, ठीक है, जिनकी डिग्रीज होती हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैक्सिमम डिटर्मिनर्स ऐसे देखने को मिलेंगे। अब आर्टिकल्स ले लो, अ एंड द है, उसकी क्या डिग्री है, दिस दैट दोज की क्या डिग्री है ना। तो मैक्सिमम हमारे जो कुछ डिटर्मिनर्स की डिग्रीज आपको देखने को मिलेंगी, बाकी मैक्सिमम आपको डिटर्मिनर्स जो है उनकी डिग्रीज देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन एडजेक्टिव्स का तो अलग से टॉपिक आता है, 3 फॉर्म्स है ना, ये जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, तो ये अलग सा ही एक टॉपिक आ जाता है। तो हर एक एडजेक्टिव की डिग्री होती ही होती है, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया, गुड, बेटर, बेस्ट। स्मार्ट ले लो, स्मार्ट भी एडजेक्टिव है, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, है ना। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, वी कैन नॉट यूज 2 डिटर्मिनर्स टुगेदर बट एडजेक्टिव्स कैन बी यूज टुगेदर। जो हमारे 2 डिटर्मिनर्स हैं इनको हम इकट्ठा यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं इनको हम इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं कि सेंटेंस में। एग्जाम्पल देख लो, ही हैज़ अ 1 कार। अब देखो, अ भी डिटर्मिनर है, 1 भी डिटर्मिनर है, हम इन दोनों को इकट्ठा सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। ही हैज़ अ 1 कार, है ना, इट डजंट मेकिंग एनी सेंस, तो ये इनकरेक्ट है। अगर मैं बोलूँ ही हैज़ अ कार या फिर ही हैज़ 1 कार, तो ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। ही हैज़ अ कार, ही हैज़ 1 कार, ये दोनों ठीक है। अब ए को हम 1 से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी आगे आर्टिकल्स में थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा आपको ब्रीफ एक बता दूंगी कि आर्टिकल्स अ और एन जो हैं वो आर्टिकल्स जो अ और एन है इनको हम 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी क्या कंडीशन होती है ये भी बताती हूँ अभी आपको। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी हैज़ ब्यूटीफुल चार्मिंग फेस। तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, चार्मिंग आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो 2 एडजेक्टिव्स को हमने क्या किया है, इकट्ठा यूज़ किया है अपने सेंटेंस में। शी हैज़ ब्यूटीफुल चार्मिंग फेस, तो 2 एडजेक्टिव्स को हम इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, लेकिन हम 2 जो हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं इनको हम इकट्ठा यूज़ नहीं कर सकते हैं सेंटेंस में, राइट। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा आर्टिकल्स को डिफाइन कर लेते हैं। जो हमारा आर्टिकल अ और एन है, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं इसको हम 1 भी कह सकते हैं, या हम बोलें कि जो 1 है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ए और एन की। 1 क्या है, 1 अ और एन की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। इसी तरह से जो हमारा द है ना, द जो है वो दिस, दैट, दीज, दोज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। इसकी एग्जाम्पल्स देखें तो पहली एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दी गई है, ही हैज़ अ पेन, ठीक है, ही हैज़ अ पेन। अब अगर मैं इसको ज़्यादा ज़ोर डाल के बोलती हूँ, ज़्यादा अगर फोकस करना है मुझे अपने सेंटेंस में, ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगी ही हैज़ 1 पेन। इसी तरह से द गर्ल इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है। अब मैंने बोला द गर्ल इज़, अब यहाँ पर देखो हमने ए को कॉन्ट्रैक्ट, इसकी फॉर्म आ गई 1। इसी तरह से द की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यहाँ पर दिस आ जाएगी। मैंने बोला द गर्ल इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है, यहाँ पर भी स्पेसिफिक है द गर्ल इज़ ब्यूटिफुल, लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा ज़ोर दे के बोलती हूँ तो ये बनेगा दिस गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल में क्या चेंज आएगी, दिस गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। इसको मैं ज़्यादा ज़ोर डाल के बोल रही हूँ, मैं ज़्यादा फोकस दे रही हूँ इस सेंटेंस में, ठीक है, दिस गर्ल पे। तो दिस गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, तो द जो है वो दिस, दैट, दीज, दोज की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होती है, बट यहाँ पर सच नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने क्वांटिफायर्स की, ठीक है। तो क्वांटिफायर्स में क्या होते हैं क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स वो वर्ड होते हैं। अब हमें ये तो पता ही है कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे क्वांटिफायर्स हैं ये क्या करते हैं, ये क्वांटिटी बताते हैं हमारे किनकी, हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स, क्वांटिफायर्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमारे नाउन की क्वांटिटी बताते हैं। जैसे ईच एंड एवरी है कि किस तरह से डिवाइड किया गया है, ईच एंड एवरी डिवीजन के लिए ही यूज़ होता है ना, तो किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया गया है। क्वांटिटी क्या है, कम है, ज़्यादा है, फ्यू है, लिटिल है, ठीक है। अब फ्यू कहाँ यूज़ होता है, लिटिल कहाँ यूज़ होता है, ये सब हम अपने जो इस टॉपिक में सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्वांटिफायर्स जो हैं उनकी टाइप्स कितनी होती हैं। क्वांटिफायर्स होते हैं हमारे 2 तरह के, एक होते हैं काउंटेबल
और एक होते हैं अनकाउंटेबल। तो जो हमारे काउंटेबल क्वांटिफायर्स होते हैं ना, इसमें क्या क्या आ जाता है, ईच, फ्यू, मैनी, ईदर, अदर, अनदर, नीदर, सम, ऑल, एनी, एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा लगाया है, इट मीन्स और भी क्वांटिफायर्स हैं, सिर्फ इतने ही नहीं है। और अनकाउंटेबल में लिटिल, मच, सम, एनी, ऑल, एक्सेट्रा। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो कौन सी ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो काउंटेबल में भी पाए जा रहे हैं और जो अनकाउंटेबल में भी पाए जा रहे हैं, सम, ऑल और एनी। इसी तरह से सम, एनी, ऑल, ये तीनों के तीनों जो हैं वो इसमें भी हैं, काउंटेबल में भी हैं, वो अनकाउंटेबल में भी हैं। तो आपको क्या याद रखना है, सम, ऑल, एनी, ये ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो काउंटेबल्स के साथ भी यूज़ होते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ होते हैं। ठीक है, सम, ऑल, एनी, ये ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ होते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ होते हैं। राइट तो अभी जो हम क्वांटिफायर्स लेके चलेंगे जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा ईच एंड एवरी। और एग्जाम्स में ईच एंड एवरी के रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। ठीक है, देयर इज़ नथिंग टू वरी, हम सारे के सारे क्वांटिफायर्स जो हैं फॉर श्योर कवर करेंगे। जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, जैसे सम और एनी में कन्फ्यूजन रहता है ना, मच, मैनी में कन्फ्यूजन रहता है, वो सब का सब हमने इसी टॉपिक में, डिटर्मिनर्स में, वो सब कवर करना है। एक ही वीडियो लेक्चर में पॉसिबल नहीं होगा, इसके पार्ट्स आपको अवेलेबल होंगे, तो आपको कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईच की। ईच कब यूज़ होता है? देखो बेटा, जो ईच है ना, ये आपका प्रोनाउन की तरह भी काम कर सकता है और ये आपका एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, याद क्या रखना है आपको, ईच प्रोनाउन की तरह भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है। और जो हमारा एवरी है, एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एवरी के बाद हमेशा, जैसे ही एवरी आता है ना, एवरी गर्ल, एवरी बॉय, एवरी स्टूडेंट, एवरी अंकल, एवरी आंटी, ठीक है, तो एवरी के बाद इमीडिएट हम क्या करते हैं, एक नाउन को प्लेस कर देते हैं। और जो आपका नाउन को बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है। तो आपका जो एवरी है ना, वो हमेशा एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ होता है। अब ईच क्यों नहीं होता आपका एडजेक्टिव की तरह यूज़? क्योंकि हम ईच के साथ ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच के साथ फटाफट हम एक नाउन को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ईच ऑफ द भी होता है, एवरी ऑफ द नहीं होता, ईच ऑफ द होता है ना। तो जब हम ईच ऑफ द लगा देते हैं ना, ऑफ, चलो ये भी मैं अभी पहले आपको एग्जाम्पल में आगे समझाती हूँ। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, ईच बॉय वॉज देयर। ठीक है, हर बॉय वहाँ पर था, यानी कि हम हर बॉय की बात कर रहे हैं। तो इमीडिएट ईच के बाद बॉय को प्लेस किया है, तो यहाँ पर ईच जो है वो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन जब हमने बोला ईच ऑफ द बॉयज़, तो ईच ऑफ द बॉयज़, अब देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ईच ऑफ द बॉयज़। ठीक है, ये ऑफ क्या है आपका? ऑफ आपका प्रेपोजिशन है। ठीक है, ऑफ क्या है आपका? ऑफ जो है ये आपका प्रेपोजिशन है। और जब हमने प्रेपोजिशन लगा दिया, ईच ऑफ द प्रेपोजिशन, ठीक है, ईच ऑफ द, अब प्रेपोजिशन का क्या काम होता है? जो प्रेपोजिशन होता है ना, वो क्या करता है? प्रेपोजिशन जो है वो एक नाउन का या फिर एक प्रोनाउन का दूसरे किसी नाउन के या फिर प्रोनाउन के साथ रिलेशनशिप बताता है। एक नाउन का या फिर प्रोनाउन का दूसरे किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ रिलेशनशिप बताता है। ऑफ, ये जो हमारा प्रेपोजिशन है, इसका ये काम है। ठीक है, तो ईच ऑफ द बॉयज़, जब हमने बोल दिया ईच ऑफ द बॉयज़, तो बॉयज़ फॉर श्योर हमारा क्या है? नाउन। अगर बॉय हमारा नाउन है, तो ये जो ईच है ये किसकी बात कर रहा है? ये बॉयज़ की ही बात कर रहा है ना। तो यानी कि ईच हमारा बन गया सब्जेक्ट, और अगर बॉय हमारा नाउन है तो ईच जो है ये इसका प्रोनाउन बन गया, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नाउन से भी शुरू हो सकता है, वो प्रोनाउन से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, तो बॉयज़ हमारा नाउन है, जब हमने ईच ऑफ द लगा दिया, ईच ऑफ द बॉयज़, तो ईच हमारा क्या बन गया? इस केस में प्रोनाउन बन गया। ईच क्या बन गया? इस केस में प्रोनाउन बन गया। तो देखो यहाँ पर ईच ऑफ द बॉयज़ है, यहाँ पर ईच जो है वो प्रोनाउन का काम कर रहा है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में जो हमारा ईच है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी तरह से एवरी बॉय है, तो हमें पता है एवरी के बाद इमीडिएट हमने नाउन प्लेस किया है, तो एवरी जो है वो हमारा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने जब प्रेपोजिशन लगा दी ना ईच के साथ, इसने क्या किया? हमारे इस ईच को क्या बना दिया? इसने हमारे इस ईच को प्रोनाउन बना दिया। अब ईच ऑफ द गर्ल्स अगर होगा तो गर्ल्स नाउन होगा, तो ईच जो है वो गर्ल्स का ही प्रोनाउन वहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं ना जो नाउन के प्लेस में आते हैं, तो यहाँ पर ईच जो है ये बॉयज़ के प्लेस में आ रहा है, तो ईच क्या बन गया? इस केस में प्रोनाउन बन गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको।
तो आपने ये याद रखना है ईच ऑफ द, तो यहाँ पर ईच जो है ये आपका प्रोनाउन है, यहाँ पर ईच आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर एवरी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अब एक और चीज़ जो आपने इस एग्जाम्पल में, इन दोनों एग्जाम्पल्स में, तीनों एग्जाम्पल्स में जो देखी होगी वो क्या देखी होगी, देखो यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब था, यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब था, यहाँ पर भी आपका सिंगुलर वर्ब था। पास्ट है, प्रेजेंट है, इट हार्डली मैटर्स, वो डिपेंड करता है आपका सेंटेंस कैसा दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि ईच और एवरी के साथ जब भी आप कोई वर्ब लिखोगे, चाहे वो वर्ब हेल्पिंग है, हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो मेन वर्ब है। आई होप कि वर्ब के टॉपिक में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपका क्लियर होगा। जिन्होंने मिस किया होगा वो वर्ब का टॉपिक, ये वर्ब का वीडियो लेक्चर प्लीज़ ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो चाहे आपका मेन वर्ब हो सेंटेंस में, चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब हो सेंटेंस में, वो हमेशा सिंगुलर ही आता है। और आपको पता है सिंगुलर फॉर्म क्या होती है वर्ब की, मेन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, ये भी वर्ब के टॉपिक में बताया था कि मेन वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो वर्ब के साथ या तो एस लगा के बन जाती है या तो ईएस लगा के बन जाती है, ठीक है। ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो ईच होगा, एवरी होगा, इसके साथ जब भी आप वर्ब लगाओगे, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो प्लूरल है, वो चाहे वो आपका मेन वर्ब है, चाहे वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, आपका जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं ईच एंड एवरी में। ईच कैन बी यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2। ईच जो है वो 2 के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, 2 से ज़्यादा के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो आपका एवरी है ना, एवरी हमेशा किसके लिए यूज़ किया जाता है, मोर देन 2 के लिए यूज़ किया जाता है। ईच 2 के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, 2 से ज़्यादा के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो आपका एवरी है ये 2 से ज़्यादा के लिए ही यूज़ किया जाता है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट्स एन अवार्ड। अब यहाँ पर क्या है, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट्स एन अवार्ड। अब यहाँ पर है गेट्स, गेट नहीं है, गेट्स है, क्योंकि गेट्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की। गेट हमारा मेन वर्ब है, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म गेट्स आ गई। ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट्स एन अवार्ड। नेक्स्ट देखो, ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स गेट्स एन अवार्ड, एवरी स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, एवरी चाइल्ड वॉज गिवन अ टॉफी। तो यहाँ पर गेट्स सिंगुलर है, गेट्स सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, ठीक है। तो नेक्स्ट नोट क्या है, वर्ब यूज्ड विद ईच एंड एवरी इज ऑलवेज सिंगुलर। जो भी हमारा वर्ब होता है ना ईच एंड एवरी के साथ, वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम्स में इसी के रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ईच ऑफ द आगे प्लूरल आपका नाउन होगा, तो अब आपको वहाँ पर ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ईच ऑफ द गर्ल्स है तो मैं आर लिख देता हूँ, या फिर ईच ऑफ द गर्ल्स है तो मैं वर लिख देता हूँ। ईच ऑफ द गर्ल्स हो, ईच ऑफ द बॉयज़ हो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हो, ईच ऑफ द कोई भी प्लूरल नाउन हो, आपको वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज, ईच जो है वो स्पेसिफिक नंबर के साथ यूज़ होता है और एवरी जो है वो नॉन स्पेसिफिक नंबर्स के साथ यूज़ होता है। अब इसकी एग्जांपल्स ऊपर ही देख लो आप, ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स है, स्पेसिफिक है, यहाँ पर ईच लगा है ना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ एवरी स्टूडेंट। यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है, 10 हैं, 12 हैं, 10 हैं, 20 हैं, कितने हैं नहीं पता, तो एवरी। एवरी चाइल्ड वॉज गिवन अ टॉफ़ी, कितने बच्चों को टॉफ़ीज़ मिली थी, 10 को, 20 को, 30 को, 40 को, हमें नहीं पता। तो एवरी जो है नॉन स्पेसिफिक, यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन है यहाँ पर वो नॉन स्पेसिफिक है, तो एवरी चाइल्ड, ठीक है, एवरी लगा, एवरी स्टूडेंट लगा। लेकिन यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स था, स्पेसिफिक था, तो हमने ईच लगाया, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ईच एंड एवरी जो है वो कब हम, ये देखो बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको ईच एंड एवरी, हम दोनों वर्ड यूज़ करते हैं, ईच एंड एवरी, है ना, कर लेते हैं, करते हैं, करेक्ट होता है ये, इनकरेक्ट नहीं होता। ईच एंड एवरी हम कब यूज़ करते हैं, ईच एंड एवरी हम सेंटेंस में तब यूज़ करते हैं जब हम 2 से ज़्यादा के बारे में, जब हम 2 से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे होते हैं। किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, 2 से ज़्यादा के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम ईच एंड एवरी भी लगा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज़ टू बी प्रेजेंट। अब ध्यान से देख लेना, यहाँ पे हैज़ लिखा है, हैव नहीं लिखा। ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज़ टू बी प्रेजेंट, हर एक बच्चे को प्रेजेंट होना ही है, ठीक है। तो
दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज हमने ईच एंड एवरी का किया। जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, देखो फ्यू है, जैसे फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है होता है, लिटिल है, अ लिटिल है, द लिटिल है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनको कब और कहाँ यूज़ किया जाता है, सम और एनी में क्या डिफरेंस है, इनको कब और कहाँ यूज़ किया जाता है, मच मैनी में क्या डिफरेंस है, कब कहाँ यूज़ किया जाता है, ये सारे के सारे हमने क्वांटिफायर्स जो इंपॉर्टेंट हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो प्लीज़ डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है, ये बेसिक था सारा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, वो मिस नहीं करना है क्योंकि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टिल देन सी यू सून। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खूब तरक्की कीजिए।